चैप्टर 2 वर्ग और वर्गमूल। तो वर्ग वर्गमूल पहले तो देख लो। वर्ग क्या होता है, जैसे ये पावर 2, तो 1 × 1 = 1। तो इस प्रकार से आपको 30 तक की स्क्वायर निकाल लेना है। फिर इसी का वर्गमूल यानी 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, तो 9 का वर्गमूल क्या होगा 3। तो वर्ग वर्गमूल हो गया, ठीक है। अब आता है घन और घनमूल। तो घन मतलब पावर 3 होगी। तो 2 3 में पहले घन दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो 1 का क्यूब यानी 1 3 टाइम मल्टीप्लाई तो 1 आएगा, ठीक है। तो ऐसे 1 का क्यूब रूट इसको बोलते हैं, घनमूल कितना 1 आ जाएगा। ऐसे 2 का 3 बार गुना कितना हो जाएगा 8। तो 8 का क्यूब रूट यानी ये 2, ठीक है। ऐसे 3 का कितना हो जाएगा 27। 27 का घनमूल कितना होगा 3। आगे समझ में ये होगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे अब देखो, तो पहला क्वेश्चन लिखा है 25 का वर्ग है। तो 25 का वर्ग मतलब 25 को 2 बार इंटू करोगे तो कितना आएगा 625, ठीक है। पहला कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन 225 वर्गमूल है। किस संख्या का 225 वर्गमूल है, तो देख लो 225 लिख लेना और वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ से जोड़ा बनाना। और 5 है ना, तो पहला ही क्या आएगा 5 ही रहेगा। फिर क्या करना, ऐसी संख्या लेना। अब वर्ग में पढ़ना कि 20 से ज़्यादा ना होते। 1 का वर्ग क्या होता है 1, 2 का वर्ग क्या होगा 4, 3 का वर्ग क्या होगा 9, 4 का वर्ग क्या होगा 16, 5 का वर्ग क्या होता है 25, ठीक है। तो कितने बार जाएगा 20 से ज़्यादा ना हो तो 4 बार जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुरंत ही 45। आगे समझ में। ऐसे ही आप निकाल सकते हो। 20 25 हो गया और 30 25 हो जाए, 30 25 इसको भी निकाल सकते हो। इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 5 5 25 होता है ना, 55 का हो जाएगा। आगे समझ में। इस प्रकार चलता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का मान फिर से पावर 2 है। एक चीज और याद रखना, जब वर्ग होगा ना या वर्गमूल तो ये यहाँ पे कोई कुछ भी चीज लिखी नहीं होगी, लेकिन जब घनमूल होगा ना तो यहाँ 3 लिखा होगा, ठीक है ना। तो ये हिंट है, यहाँ जब न लिखा हो तो वर्गमूल। तो वर्गमूल निकाल लो 7921 का, ठीक है। चलो तो 7129 का वर्गमूल। तो यहाँ 1 लिखा है ना, तो याद रखना जब 1 लिखा हो ना तो या कि 1 आएगा इकाई के अंक में या कि ना वो आएगा, 2 ही आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। तो देखो इसमें कहीं 1 है क्या, देखो नहीं है ना, तो सिर्फ और सिर्फ 9 वाला होगा। तो करेक्ट आंसर डायरेक्ट लिख दो 89, बस खत्म। ऑप्शन अगर नहीं है तो, ठीक है। अगर और नंबर होते हैं तो फिर क्या करते, 1 या 9 लिख दिया। इसके बाद देखते ये 7 9 लिखा ना, 7 9 तो स्क्वायर पढ़ना, वर्ग पढ़ना है कि 79 से ज्यादा ना हो। तो 6 6 36 होता है, 7 7 49 होता है, 8 8 64 और 9 9 81, ठीक है ना। 9 9 81, लेकिन 79 है तो 8 बार जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, जब इसको करना है तो पहले इसको सरल फिर में बदलना है, यानी 4 का इंटू करो तो कितना हो जाएगा 4 1 4, 4 1 4, 4 0 0 प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा 4। आगे समझे। फिर इसके बाद क्या करना है, 1 मिनट, फिर इनको आपस में जोड़ोगे तो कितना आएगा 441 बटे क्या आएगा 4। यहाँ पे रूट लगा था। 441 किसका वर्ग होता है 21 का, और 4 किसका वर्गमूल है 2 का। 4 का वर्गमूल 2। अब इनको भाग कर दो तो 2 1 कम 2, भागने पहुंचे लग ये 10.5। तो इसका सही आंसर क्या होगा 10.5। समझ में आया। अगला देखो, अगले में क्या लिखा है 0.09 का वर्गमूल। वर्गमूल मतलब ये है, यहाँ पे रखना 0.09। तो याद रखना अंदर पहले गिन लेना दशमलव कितने अंक बाद है। तो कितने अंक बाद है 2 अंक बाद ना, तो तुरंत 2 में भाग कर देना 2 का। वर्गमूल में 2 का भाग करते हैं तो कितना आया 1। तो इसमें सही ऑप्शन वो होगा जिसमें 0.1 स्थान बाद लगा होगा। तो ये देखो 1 स्थान बाद लगा है ना, तो ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और बाकी एक सब कट जाएंगे, 2 अंक बाद 2 अंक बाद नहीं आएंगे, ये तो आना ही नहीं। आ जाए, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही करना है। तो ये देखो दशमलव लगा है यहाँ, तो दशमलव आपको पहले चेक करना है कितने अंकों बाद दशमलव लगा है। दशमलव देखो तो यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 4 अंक बाद है ना, तो 4 में हम काहे भाग करेंगे 2 का, तो 2 अंक बाद अगर दशमलव मिल जाए तो सही होगा। तो देखो इसमें 2 अंक बाद है, ये नहीं आएगा, 1 अंक बाद, इसमें 3 अंक बाद। तो ऑप्शन या कि ये होगा या कि ये। अब आगे क्लियर करते हैं कौन सा होगा, ठीक है। तो वर्गमूल में शुरू में 2 जोड़े बनाने हैं, बन गए। इसके बाद लास्ट के जितने अंक बचेंगे वर्ग पढ़ना है, कुछ से ज्यादा होता है। 108, 10 का वर्ग क्या होता है 100, 11 का वर्ग क्या होता है 121, ज्यादा हो रहा है ना।
तो मतलब कितने बार जाएगा, 10 बार जाएगा, तो 10 आना चाहिए। तो इसमें तो 10 नहीं है ना, इसमें है ना, करेक्ट आंसर ये। समझ में आया पूरा? ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7 में भी, इसमें भी पॉइंट हम चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 अंक बाद है, तो किसका भाग करेंगे हम तुरंत? 2 का। तो 2 का भाग करोगे तो जब 6 में, तो कितना आया? 3, यानी 3 अंक बाद दशमलव लगा हो, 1 2 3, ये नहीं आएगा, 2 अंक बाद नहीं आएगा, 4 अंक बाद तुरंत आंसर। कभी कभी ऐसे ही होते हैं ऑप्शन, आया समझे? क्वेश्चन नंबर 8, गाड़ी निकल जाए बड़े। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वर्गमूल है, तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए देखो, पहली बार ये दशमलव लगा है ना, यहाँ पे भी दशमलव, तो दशमलव सेम प्लेसेस पे हैं, समान स्थान पे है ना, तो कट जाएंगे दशमलव। बचा 225, तो 225 किस संख्या का वर्ग है? 15 का। और 289 किसका? 17 का। तो 15/17 इसका करेक्ट आंसर। आगे समझ में? आपको 30 तक वर्ग याद ही कर लेना है, ठीक है? ये उन्हीं बच्चों के लिए ये है जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जिनसे वर्ग, वर्गमूल, घनमूल आता है, ठीक है ना? तो पहले उनको ये सीखना पड़ेगा। नहीं आता है तो आपको बोलना पड़ेगा कि पहले ये सिखाइए, उसके बाद ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? 2 अंक बाद, 2 अंक बाद, 2 अंक बाद, सभी में 2 अंक बाद दशमलव है ना, सब कट गए ना। अब देखो 49 का वर्गमूल क्या हुआ? 7। आगे समझ में? 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5, ठीक है। ऐसे यहाँ बीच में क्या लिखा देख लो, प्लस लगा, तो यहाँ प्लस लगा दो। 81 9 का और 36 6 का। अब यहाँ पे योग ज्ञात करना भी इनका। 6 7 42 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से 5 9 45 हो गया। अब बटे क्या हुआ? 6 5 30, तो 5 2 7 हुआ और 4 4 8 हुआ, बटे 30। 8 7 15, यानी 3 से कटेगा, तो काटे जब तो 29, 3 दूनी 6, 3 नंबर 27, 3 दाम 30, ठीक है। अब 10 का भाग, तो 10 दूनी 20, ये आया। 2 सही 9/10 है कहीं, ये आगे समझ में? पूरा समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 10, क्यूब ज्ञात करना है। क्यूब मतलब होता है 3 बार इंटू करना है, 21 इंटू 21 इंटू 21, इसका करेक्ट आंसर आएगा 9261, याद कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल मतलब इसमें क्या करना है? पावर चढ़ा देना है, आपको पावर चढ़ाना है, ठीक है, और यहाँ तक 3 का जोड़ा बनाना है, ठीक है। घनमूल में पावर चढ़ेगी। अब इस बार, अभी तक वर्गमूल में कितने जोड़े लेते थे शुरू के? 2, लेकिन इसमें कितने लोगे शुरू के? 3। अब 5। अब जब आपको वर्ग पढ़ना है तो वर्ग में 1 का वर्ग, 1 का जब घन निकालते तो 1 आता है, 2 का घन निकालते तो कितना आता है? 27। 27 में 7 लिखा। 4 का जब घन निकालते हो कितना आता है? 64, तो 4 लिखा। 5 का जब घन निकालते हो तो 125 का क्या लिखे? 5 लिखे, ठीक है। तो इकाई देखना है कि किस संख्या के घन में 5 आता, तो क्या 5 ना, 5 का जब घन निकालते तो 5 आता, तो यहाँ क्या लिखा? 5 है ना, तो ये कंफर्म है 5 लिखा, तो इसका आंसर जब आएगा तो कौन सा वाला आएगा? 5 वाला। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, करेक्ट आंसर क्या हुआ? आगे समझे पूरा अच्छे से। करेक्ट भी कर सकते हो, जितनी संख्या बची है तो घन पढ़ना है, 15 से ज्यादा ना हो। तो 1 का, ये देखो 2 का घन क्या होता है? 27। 2 का घन क्या हो? 8 होगा ना। 2 का घन 8 और 3 का घन क्या होता है? 27 होता है, तो 2 ही बार जाए, क्योंकि लिखा क्या? 15। करेक्ट आंसर 25। समझ आ गया? चलो आगे, और कुछ था ये, जल्दी कह देते। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में ये पावर 3 लगी है, 3 है ना, 3 का जोड़ा। तो देखो दशमलव गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6, तो 6 में किसका भाग करोगे? 3 का। इस बार घन है तो 2 अंक बाद दशमलव होना चाहिए। इसके आंसर में 2 अंक बाद दशमलव, तो देखो ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, करेक्ट आंसर। काहे के लिए दिमाग खराब करोगे? समझ रहे हो ना? बुद्धि से बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक यूज करना है। 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग, तो डायरेक्ट लिखिए 10 24, क्योंकि ये भी नहीं होती, ये भी नहीं होती, ये भी नहीं होती, पूर्ण वर्ग नहीं होती। अब ये कैसे जानोगे? तो याद करना पड़ेगा आपको। कहाँ तक? 30 तक वर्ग याद कर लेना भाई। वैसे आप याद कर लो 60 तक तो मस्त है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं 14। तो इसको करने के लिए क्या करना है? पीछे सॉल्व करना है। 225 किस संख्या का वर्ग है? 15 का। तो 15 आया। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं 337, ठीक है, प्लस √5 6 1, यही है ना।
तो 225 का वर्गमूल कितना है 15, तो अब डायरेक्ट बाहर आ गया तो 15 जोड़ दो, तो ये 15 जोड़ कितना है 5 1 6 6 1 7 576 और यहाँ 337 प्लस, ठीक है ये सब लगे हैं, पावर लगा है, आगे समझ में। अब इनको 576 का है वर्गमूल 24 का, तो 24 लिख दिए। अब 24 प्लस क्या लिखोगे 337, आए समझ में। 7 4 11 3 2 5 1 6 361, तो 361 का है क्या होता है 19 का। इसका करेक्ट आंसर क्या लिख दोगे 19, ठीक है। लेकिन यहाँ पे और लिखा है 19 है ना, इसको पूरा सोल्यूशन कितना आ गया 19 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 19 प्लस क्वेश्चन मार्क है, उधर क्या लिखा है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने x 576/8, ठीक है। अब इस 19 को उधर ले चलो, तो x बराबर क्या हो जाएगा 576 माइनस 19/8, तो 19 अट्ठे कितना होता है 576 माइनस 8 इंटू 19 कर देना है, ठीक है। x इज इक्वल, चलो तो 8 नंबर 72, 8 एकम 8 7 15 152, चलो घटा दो 576/8, ये 4 आ गया, 5 2 आ गया और ये कितना हुआ 4, 8 पंचे 40 और 2 8 3 24 53, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ 53, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 15। अब इसको करने के लिए आपको क्या करना है, क्या लिखा है 5808 किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सरल तरीका अगर करना है तो 5808 का तुरंत आपको क्या लेना है एलसीएम तुरंत ले लेना है, ठीक है। 5808 का एलसीएम तो 2 से कटेगा और जिसका जोड़ा ना बने उसी को गुणा कर देना है, ठीक है। तो 2 का 2 दूनी 4 2 नाम 18 2 चौको 8 कट गया, 2 एक कम 2 चौको 2 पंचे 10 2 दूनी 4, ठीक है। ऐसे करके आपको डिवाइड करना, 2 सत्ते 14 2 दिन 2 छक्का 12 2 त्याई 6 2 छक्का 12 2 त्याई 6, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3 3 दूनी 6 3 एक कम और 121 का है से 11 और 11 एक कम 11, ठीक है। अब देखेंगे जोड़ा किसका किसका बन रहा है, तो देखो 2 का बन गया, इसका भी बन गया, 11 का बन गया, बच कौन सी गई 3, जिसका करेक्ट आंसर क्या लिखोगे 3, समझ में आया। हाँ। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वही हमारा आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभी क्या लिखा था गुणा, है ना। अब यहाँ क्या लिख दिया विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो यही काम करने से और भाग करना है। तो 108 का क्या निकालिए एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कर देता हूँ 1008, ठीक है। अब एलसीएम फिर से 2 पंचे चौको 2 दूनी पंचे दूनी, फिर 2 एक कम दूनी छक्का और 2 छक्का 12 2 त्याई 6 3 दूनी 6 3 एक कम 3 7 21 और 7 एक कम 7। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसका पेयर नहीं बन रहा। तो देखिए 2 का बन गया, ये भी 2 का बन गया, 3 का बन गया, किसका नहीं बन रहा 7 का। तो वो छोटी छोटी संख्या क्या है 7 है, जिसको आप भाग कर दीजिए। समझ में आ गया पूरा। अब बचे 2 क्वेश्चन, वह छोटी छोटी संख्या जिसे 63520 में घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भाग विधि का वर्गमूल आपको निकालना पड़ेगा। किस विधि से, डिवीजन मेथड से आपको इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। चलिए निकाल के बताता हूँ। तो क्या है ना, ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको पहले से क्या आता है भाग विधि, मतलब घन घन मूल वर्ग वर्गमूल आता है, उनके लिए प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस करें। कैसे जानेंगे क्वेश्चनों को सॉल्व करना वो तरीका तो मैं आपको सिखा देता हूँ यहाँ पे। तो आप लिखिए 63520। जब यहाँ पे देख लेना निकालना क्या है वर्ग, वर्ग लिखा ना, यानी 2 2 का यहाँ से जोड़ा बना लो, ये बन गया ये बन गया, ठीक है, पेयर बन गया ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको वर्ग वाला टेबल पढ़ना है, ठीक है। तो टेबल पढ़िए कि 6 से ज्यादा हो कितने बार जाएगा वर्ग। वर्ग का टेबल देखो, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 30, ठीक ना। ऐसे हो गया। अब चलिए पढ़ते हैं। 6 से ज्यादा हो कितने बार जाएगा 2 बार, ठीक है, ऐसा समझ में। तो यहाँ 2 + 2 ये नियम है। पहला क्या करना है जोड़ा बनाना है। जब 2 दूनी 4 हुआ तो कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो जोड़ा बना है ना वही नंबर आ जाएगा 3 5 2 2 4। अब 4 का टेबल पढ़िए,
ठीक है, चलिए 4 का टेबल पढ़ना। तो यहाँ 4 है ना, तो अब यहाँ 4 है तो क्या करना है, 41 लिखना है। 4 है तो 42 लिखना है। 4 है तो 43 लिखना है। और जो नंबर लिखोगे ना उसी के बगल में वही अंक का गुणा करना है। तो 2 तिहाई 6 2 चौको 8 हो जाएगा। तो हम शॉर्ट के क्या पढ़ते हैं, 4 के टेबल पढ़िए। 23 से ज़्यादा हो तो कितने बार जाएगा, 4 पंचे 20, तो 5 बार लिख के गुणा करते हैं। 5 पचम 25, 5 चौक 20 तो 22, ठीक है, इतना आया 225, ठीक है ना। यहाँ जाएगा 5 बार, तो यहाँ लिखिए 5, यहाँ लिखिए 5, 5 पचम 25, 5 चौक 20 2 22, तो 0 आया, 1 आ गया। आगे समझ में, 2 0। अब ये इनको जोड़ना है, 5 5 10, 4 1 5। अब 5 के टेबल पढ़िए कि 10 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। 5 के टेबल 10 है तो 2 बार जाएगा, तो 502 इंटू 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इससे गया आया समझ में, तो 2 बार जाएगा। तो यहाँ लिखिए 2 बार, ये लिखिए 2 बार प्लस 2 बार, तो 2 दूनी 4, यही है ना। 2 पंचे 10, तो कितना आया, इनको सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना आ रहा, 16। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बताएंगे आप, 16, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, 16। समझ में आ गया, मतलब भाग करने के बाद जो आपका शेषफल बचेगा वही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा है, छोटी से छोटी संख्या जिसे जोड़ने पर, इस बार जोड़ना है। घटाने वाले में क्या होगा, लास्ट में जो शेषफल बचेगा, और जोड़ने वाले में क्या होगा, थोड़ी प्रक्रिया चेंज रहती है। वो देखो प्रक्रिया क्या है, करने का नियम यही है, डिवीजन मेथड ही है, भाग विधि से वर्गमूल। आपको क्या करना, वर्ग और वर्गमूल तो याद ही कर सकना। तो लिखिए यहाँ पे 6 8 फिर 0 6 2 1, ठीक है। पेयर किसका बनेगा, इधर से बन गया। पढ़ना है किससे ज्यादा ना हो, 68 से ज्यादा ना हो, तो 8 ढाई 64, 8 बार गया। आगे समझ में, 4 घटाने पे 8 8 16, 2 जोड़े नीचे, 16 के टेबल पढ़िए, 40 से ज्यादा ना हो, 16 दूनी 32, 2 बार, 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32, 2 आया 8 आया, आज समझ में, कट गया। फिर इसके बाद 21, 2 2 4 6। अब 16 का टेबल पढ़िए कि 82 जनाद 9, 16 3 48, 16 चौको 64, 16 चौको 64, 16 पंच 80, 5 बार चला जाएगा ना, 5 बार ले लेते हैं, ठीक है। 5 पचम 25, 5 चौक 20 2 22, 5 छक्का 30 2 32, 5 एक कम 5 3 8, 82 25 ज्यादा हो रहा ना, मतलब कितने बार जाएगा, 8 2 4 टाइम जाएगा, ठीक है। 8 तो यहाँ एक क्लियर हो रहा है कि 8 to 5 में नहीं आ रहा है, 8 to 4 टाइम में जा रहा है। तो अब आपको क्या करना है, 8, ये जो नंबर है ना, ये नंबर है 8 to 4 के ऊपर और 8 to 5 के नीचे, यानी 825 का ऊपर का वर्गमूल है, लेकिन वो 824 के ऊपर का है, लेकिन 825 के पीछे का। तो हम क्या करेंगे, इसको, ये नंबर को 825 का वर्गमूल निकाल के घटा देंगे और जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। ऐसा नहीं है, तो चलिए घटाते हैं। पहले इसका 825 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। 825 का वर्गमूल होगा 680 625 निकाल लेना, 2 बार इंटू करोगे, ठीक है। अब इतना 825 का वर्गमूल है और ये 824 से छोटा है, और ये जो नंबर है ना इसको घटा दीजिए इसमें, 680,621 घटाइए तो कितना आएगा, 21 4 25, तो आंसर क्या आएगा 4। आगे समझे। तो ये तरीका क्या होगा, आपको क्या करना, भाग विधि से वर्गमूल निकालना है, अब पता करना है यहाँ नंबर कौन सा आ रहा है। तो क्या आ रहा था, 824 आ रहा था ना, तो जितना आएगा उससे एक ऊपर बढ़ा लेना है। 24 से क्या कर दिए, 825 कर दिए। अब वर्गमूल निकालना है और जितना वर्गमूल आएगा उसको क्या करना है, जो क्वेश्चन है उसमें घटा देना है, और जो हमारा शेषफल मिलेगा घटाने के बाद जो मिलेगा वही आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हुए कंप्लीट, ठीक है।